संविदा पर नियुक्ति वाली सूचना को बहुत से अभ्यर्थी अभी भी अफवाह मान रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभी इसको मंजूरी नहीं दिया गया है या फिर इस पर विचार नहीं चल रहा है। दिनांक 26 मई 2020 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन संविदा पर नियुक्ति के बारे में ही जानकारी देता है। आप देख सकते हैं समूह ख और ग के जितने भी नियुक्तियां होंगी उन सब में इस मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि MKPI को निर्धारित करने की बात कही गई है। इस इंडिकेटर में 5 पैरामीटर्स बनाए गए हैं और इन पैरामीटर्स पर आप जब फिट होंगे और प्रत्येक 6 माह पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा, हर स्टेज में आप सफल होंगे तभी जाकर के आप परमानेंट किए जाएंगे। किसी भी स्टेज पर अगर आप असफल होते हैं तो उसी समय आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। स्क्रीन पर आप वो 5 पैरामीटर्स देख सकते हैं जिससे होकर के प्रत्येक 6 माह पर अभ्यर्थी को गुजरना होगा और इन सभी पैरामीटर्स पर अपने आप को साबित करना होगा। तो अगर आप अभी तक इस क्रिटिकल कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो या तो आप बहुत ज़्यादा भोले हैं या फिर सब कुछ जान करके अपनी आंखें मूंद रहे हैं। दोस्तों, संविदा का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि जो भी आपका सुपीरियर होगा, जो भी आपकी सुपीरियर अथॉरिटी होगी, जो कि आपका मूल्यांकन करेगा, उसको पूरा अधिकार होगा कि आपके हर एक चीज़ का मूल्यांकन करे और उसके लिए वह हर स्टेज पर आपसे पैसे की भी डिमांड करेगा। निश्चित तौर पर ऐसा होने वाला है तो आपका शोषण होना बिल्कुल तय है, क्योंकि जो आपकी सुप्रीम अथॉरिटी होगी, जो कि आपका मूल्यांकन करेगा, वह आपका शोषण उस प्रकार से कर सकता है जिस प्रकार से वो करना चाहेगा और मजबूरीवश आपको वो स्वीकार भी करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप उनको मूल्यांकन के बहाने जो भी आपको सौंपा जाएगा आपको मजबूरी में करना होगा, और अगर आप करने से इनकार करते हैं तो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, और अगर आप करते हैं तो आप एक तरीके से गुलाम बन जाएंगे। वो उनके द्वारा जो भी आप पर थोपा जाएगा आपको मजबूरीवश वो करना ही होगा। स्क्रीन पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे किस प्रकार से अभ्यर्थी इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज आर्टिकल भी, अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के युवा जाग चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप रैली निकाली जा रही है। ये विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा बढ़ा कि प्रशासन को पुलिस की भी सहायता लेनी पड़ी और विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी उपस्थित होकर के शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ज्ञापन भी सौंपे हैं और हर वो तरीका अपना रहे हैं जिस प्रकार से शासन तक उनकी बात पहुँचे और इनके विरोध को भी दर्ज किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगह पर पुलिस प्रशासन को सख्ती भी बरतनी पड़ी इस विरोध को रोकने के लिए, लेकिन युवा अपनी बात पर अड़े रहे। आज मीडिया को जो सवाल सत्ता पक्ष यानी कि सरकार से पूछना चाहिए वह विपक्ष से पूछती है। आज मीडिया के द्वारा कोई भी आपकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। मीडिया में सिर्फ रिया चक्रवर्ती, राम मंदिर, पाकिस्तान और यही सब मुद्दे छाए रहते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों को अब खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपके पास सोशल मीडिया की पावर है। ट्विटर पर आपको एक अभियान चलाना होगा, #stop_MKPI_in_UP। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर जो चीज़ें लिखी गई हैं आपको डिट्टो यहीं लिख करके ट्विटर पर ट्रेंड कराना होगा। और आपको कोई भी टाइमिंग नहीं है, आप दिन भर मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट या फिर रीट्वीट कर सकते हैं आप ज़रूर करिए, क्योंकि निश्चित तौर पर देर से ही सही लेकिन इसका असर होता है। आप देखे होंगे जब रेलवे और SSC के कैंडिडेट्स के द्वारा अभियान चलाया गया था तो पूरे विश्व में ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और दबाव में आकर के सरकार को रेलवे की लिए 15 दिसंबर की जो घोषणा हुई है परीक्षा तिथि को लेकर के, या फिर SSC के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी करके रिजल्ट के बारे में जानकारी दी गई थी, तो आप लोग के कदम से भी निश्चित तौर पर सरकार दबाव में आएगी और हो सकता है कि ये फैसला वापस ले ले। यहाँ पर फिर से संविदा वाले कॉन्सेप्ट को लाने की बात चल रही है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2022 तक संविदा टीचर्स को हटाने की बात हो रही थी। यानी दोनों में विरोधाभास देखेंगे। सरकार बिल्कुल क्लियर नहीं है या फिर यूँ कह लें कि कंफ्यूज्ड है अपने फैसलों को लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।